हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन लाल गुरुजी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स। क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.1 करेंगे और साथ में इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट भी करेंगे। और 6.1 या 6 चैप्टर करेंगे। जो हमारा 6 चैप्टर है वो बहुत से बच्चे जो हैं इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, शायद उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आप इसको अच्छे से देख लेना तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। लेकिन साथ में प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है इसको, क्योंकि प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी है। तो जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल्स, इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा हम अपना बेस क्लियर कर देते हैं इसका। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। कॉन्ग्रुएंट, अब कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है ये थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं इसको। दोज फिगर विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज, जिनका सेम शेप हो और सेम साइज भी हो। यानी पहली बात क्या होनी चाहिए, शेप जो उनका होना चाहिए, शेप वो सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात क्या फॉलो होनी चाहिए इसकी, जो उसका साइज है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यानी कि अगर शेप उसका सेम है, साइज उसका सेम है, तो फिगर्स क्या हो जाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम अगर हम देखें तो एक होता है सिमिलर, जिसको हम 6 चैप्टर में सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं, दोज फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर्स विच हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। यानी कि एक बात तो उसकी फॉलो होगी कि उसका सेम शेप, तो इसका शेप जो है वो सिमिलर होना ही चाहिए। लेकिन साइज की अगर बात करें इसका, अगर इसकी साइज की बात करें तो नॉट नेसेसरली सेम साइज। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी शेप अगर हम लेते हैं, सपोज एक यहां पे एक हम स्क्वायर लेते हैं सपोज, ठीक है। एक स्क्वायर है हमारे पास। अगर इसकी एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। और स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये भी हमें पता है। तो अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो दूसरा भी फिगर जो होना चाहिए, शेप, पहली बात क्या है इसकी, शेप उनका सेम होना चाहिए। तो दूसरा और साइज भी उनका सेम होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, इसका शेप जो है वो तो सेम होगा ही होगा, यानी कि हर एक डिग्री की, हर एक एंगल जो है इसका 90 डिग्री का तो होगा और साथ में इसकी साइड्स भी जो है इक्वल होनी चाहिए। यानी 10 सेंटीमीटर अगर ये थी तो दूसरा जो फिगर है वो भी उसका हर एक साइड 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन है ना, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए साइन जो हम देखते थे, वो साइन क्या था, आप इस तरीके से ये एस बनाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एस बनाएंगे और नीचे इक्वल का साइन है। तो ये जो साइन होता है किसका होता है, कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ये साइन दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर सिमिलर फिगर्स की बात करें, है ना, तो सिमिलर फिगर्स यहां पे क्या कंडीशन है, शेप जो होना चाहिए उनका सेम होना चाहिए। तो अगर सेम शेप है तो मान लीजिए एक फोटो ले लेते हैं हम, पोस्टर साइज फोटो, ठीक है। मान लीजिए ये किसी की भी फोटो है, सपोज यहां पे कोई एक पर्सन है, लेट अमिताभ बच्चन की फोटो है, ठीक है। एक पोस्टर है और उसमें एक अमिताभ बच्चन की फोटो है, और सपोज एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, एक पोस्ट कार्ड साइज, यानी इससे छोटा साइज होगा, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, ये भी अमिताभ बच्चन की फोटो है, ठीक है। तो दोनों फिगर में अमिताभ बच्चन है, लेकिन साइज इनका सेम हो गया। अब आप देखो कि शेप तो इनका क्या है, सेम है, सेम शेप है, लेकिन साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर साइज सेम हो तब भी वो उसको हम सिमिलर कह सकते हैं, और साइज अगर सेम नहीं भी है ना, लेकिन शेप उसकी सेम है, तो क्या होगा, वो सिमिलर होगा। सिमिलर के लिए साइन कौन सा होता है हमारा, ये वाला होता है, यानी इक्वल का साइन। जो यहाँ पे इक्वल का साइन होता है, क्योंकि इक्वल का साइन हम नीचे क्यों डालते हैं, क्योंकि दोनों जो शेप होते हैं, दोनों फिगर्स होती हैं, वो कैसी होती हैं,
इक्वल होती हैं, इसलिए इक्वल का साइन नीचे आ जाता है। लेकिन इसमें नेसेसरी नहीं है ना, इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों फिगर जो है वो सेम साइज के हों, इसलिए इक्वल का साइन यहां पर नहीं डाला जाता है। सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर ये फोटो पोस्ट कार्ड और दूसरी फोटो भी पोस्ट कार्ड साइज होती तब भी ये सिमिलर होते, और साइज जो है इनका सेम नहीं है लेकिन उनका शेप सेम है, तो फिर क्या है, तब भी वो क्या है, सिमिलर है। यानी कि मैं यही कह सकता हूं कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जो सिमिलर फिगर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो बातें फॉलो होनी चाहिए, उनका शेप जो है वो सेम होना चाहिए, साइज जो है वो भी सेम होना चाहिए। लेकिन सिमिलर होने के लिए सिर्फ एक बात जरूरी है, उनका शेप जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऐसे, जैसे कि बात करें सर्कल की, एग्जांपल और लेते हैं, चलो इसके हम और अच्छे समझ में आएगा। सर्कल की बात करें तो सर्कल आप देखोगे कि हर एक सर्कल का जो एंगल सेंटर पे सबटेंड होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो एंगल तो सेम है, यानी कि हर एक, मैं कह सकता हूं कि कोई भी सर्कल ले लो आप, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा लो, तो हर एक का जो एंगल सेंटर पे सबटेंड होता है वो 360 डिग्री होता है। तो कहना चाहिए कि शेप जो होता है कि हर एक सर्कल का सेम होता है। शेप क्या होता है, हर एक सर्कल का सेम होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेडियस सेम हो। तो ये कह सकता हूं मैं कि सर्कल जो है, हर एक सर्कल जो है, एवरी सर्कल इज सिमिलर शेप। ठीक है, एवरी सर्कल इज ऑफ सिमिलर शेप। तो सर्कल का जो शेप होगा है ना, वो क्या होगा हमेशा, सर्कल का कोई भी फिगर है वो क्या होगा, हमेशा कैसा होगा, सिमिलर होगा। और अगर दो सर्कल हैं जिनका रेडियस, भाई सेंटर एंगल तो सबका सेम होता है, अगर दो सर्कल हैं उनका रेडियस भी सेम हो जाए, सपोज यहां पे 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर, जब रेडियस भी सेम हो जाए तो क्या होगा, इनका शेप भी सेम हो गया और साइज भी सेम हो जाएगा, तो कैसे हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ऐसे अगर हम देखें, अगर हम स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर के बारे में बताया कि स्क्वायर जो होगा, अगर उनके एंगल तो सेम है इसका मतलब क्या होगा, सिमिलर हो गए, और उनके साइज भी अगर सेम हो गया, यानी कि साइड्स भी अगर बराबर हो गई, तो वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अगर दो स्क्वायर हैं, सपोज एक स्क्वायर ये है, हर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल बराबर आ गया तो इसका रेशियो, साइड का रेशियो तो बराबर आ गई है ना, एंगल बराबर है तो। और दूसरा सर्कल हमने ये ले लिया, इसकी हर एक साइड सपोज 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, एंगल तो हर एक का क्या होगा, बराबर ही होगा। तो ये फिगर कैसे हैं, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हम लें, क्वाड्रिलेटरल कोई भी लें, सपोज एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, यहां पे हम पैरेललोग्राम, और एक फिगर हम ले लेते हैं ट्रेपीजियम ले लेते हैं, सपोज ट्रेपीजियम। तो भाई पैरेललोग्राम में और ट्रेपीजियम में हर एक एंगल जो है वो क्या है, इक्वल नहीं होगा, राइट, और ना ही इसकी साइड्स इक्वल होंगी। तो क्या ये सिमिलर होगा, बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि इसके साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर नहीं आएगा। लेकिन अगर बात करें हम इसी तरह से एक ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल है ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल सपोज ये छोटा है हमारे पास ये पे, ठीक है, इसकी साइड्स 1 2 थी, इसकी 4 है, ठीक है, इसकी 3 थी, इसकी 6 है, और इसकी साइड जो है वो कितनी है, 5 है, और इसकी 10 है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पर अगर हम ना इसके, सपोज ये ट्राइंगल है ए बी और सी, ये है पी क्यू एंड आर। अब ट्राइंगल आप देखोगे ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो हमें क्या नजर आएगा, जब मैं इसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड लूंगा ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू रखूंगा, इसका रेशियो की बात कर रहे हैं हम। अगर साइड्स की रेशियो एक जो है सिमिलर होने के लिए, एक बात बताई गई कि सिमिलर होने के लिए क्या क्या बात जरूरी है। पहली बात मैंने आपको बताया कि एंगल जो है उनके इक्वल होने चाहिए। अगर किसी भी शेप के, चाहे वो आपका क्या है, ट्राइंगल है, या फिर वो आपका क्वाड्रिलेटरल है, या फिर आपका पेंटागन है, पेंटागन कोई भी पॉलीगन हम लेते हैं, पॉलीगन मींस जिसकी 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं, 3 साइड्स हो सकते हैं, 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन मतलब जिसकी 3 से ज्यादा साइड्स हो। तो सबसे कम जो साइड्स होती हैं वो किसकी मानी जाती हैं, ट्राइंगल की। ट्राइंगल से अगर 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स से अगर 2 साइड्स का कोई भी फिगर बनता नहीं है, तो कम से कम 3 साइड्स का जो एक फिगर बनता है, हमारे पास एक फिगर बनता है, क्लोज्ड फिगर बनता है, ठीक है। तो ये फिगर जो है कौन सा है,
ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल के बाद अगर हम क्वाड्रिलेटरल ले लें, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के बाद क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। अगर हम 5 साइड्स ले लें पेंटागन बन जाता है, फिर वो 6 साइड्स ले लें उसको तो क्या बन जाता है? हेक्सागन बन जाता है। और अगर 7 साइड्स होती हैं तो हेप्टागन, और 8 होती हैं तो ऑक्टागन, ठीक है। फिर एनेगन के बाद क्या होता है? आपका डेकागन होता है। तो इस तरीके जैसे साइड्स बढ़ती आती हैं तो फिगर बनते आते हैं। तो हम अभी बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली हमारा जो ये चैप्टर है वो ट्राइंगल्स के ऊपर है। तो ट्राइंगल्स के बारे में अगर बात करें तो एक ट्राइंगल मैंने ले लिया सपोज ABC और PQR। तो अगर ट्राइंगल में सबसे पहली बात, अगर तीनों एंगल उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, यहां पे मान लीजिए सपोज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये भी 60। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हर एक एंगल 60 डिग्री बोला हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे भाई हर एक एंगल बराबर है ना, तो इसका मतलब वो कैसे फिगर्स हैं? सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं। लेकिन अगर मान लो आपको एंगल ना दिया हो, एंगल आपको गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे उसकी साइड्स। हम कैसे चेक करेंगे? साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशियो बराबर आना चाहिए। AB अपॉन PQ रखा, AB कितना था? 4 और PQ कितना था? 2, तो 2 2 जा 4। तो इसकी साइड्स का रेशियो AB अपॉन PQ रख रहे हैं, इसकी साइड्स का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ऐसे अगर हम AC अपॉन PR रखेंगे तो 3 2 जा 6, है ना। AC अपॉन PR रखें तो 6 अपॉन 3, ये भी कितना जाएगा? 3 2 जा 6, ये भी 2 आएगा। और BC अपॉन QR रखेंगे तो 5 2 जा 10, ये भी 2 आएगा। नहीं, रेशियो जो है साइड से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर रेशियो उनका इक्वल आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, तब भी हम कह सकते हैं कि वो सिमिलर फिगर्स हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। छोटी सी बात है, कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर जिसका शेप सेम हो, साइज भी उसका सेम होना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि कोई भी आपको फिगर दे रखा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होने ही चाहिए, साथ में उसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। लेकिन वहीं हम सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं? जिनका शेप तो सेम होना ही चाहिए, ये तो नेसेसरी है, लेकिन उसका साइज सेम हो ये नेसेसरी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो तो इक्वल होने ही चाहिए सिमिलर होने के लिए, ठीक है। उनसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, साथ में उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो, है ना। साइड्स इक्वल नहीं, ये जरूरी नहीं कि साइड इक्वल हो, लेकिन उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके यहां पे बताया कि AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और BC अपॉन QR, इन सब का रेशियो जो आ रहा है ना वो 2 आ रहा है। तो रेशियो सेम होना चाहिए और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए सिमिलर होने के लिए, है ना। और आपको बता दूं कि ये जो सिमिलर फिगर्स का जो प्रिंसिपल है ना, इस प्रिंसिपल के बेस पे जो है बहुत से बड़े बड़े टावर्स की हाइट को नाप सकते हैं, पहाड़ों की हाइट को नाप सकते हैं। तो वो उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो है आप इसके समझ हम करेंगे, उसमें भी आप पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ट्राइंगल्स का। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट सम पे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। देखिए 6.1 का फर्स्ट सम है और इसमें आपको जो है फिलअप्स भरने हैं सिर्फ। और जो भी हमने अभी देखा था इंट्रोडक्शन में, आपने वो अगर देख लिया है तो इजीली आप इनको कर लोगे। ऑल सर्कल्स आर डैश, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट आएगा या फिर सिमिलर आएगा। सर्कल्स की बात करें तो मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स में क्या क्या जरूरी बातें होती हैं। तो सर्कल्स जो हैं वो कैसे, सर्कल्स अगर हम देखें तो ऑल सर्कल्स, कोई सर्कल भाई बड़ा भी होता है कोई छोटा भी होता है, लेकिन हर एक सर्कल में जो है एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? सेंटर पे 360 डिग्री का। रेडियस उनकी अलग अलग हो सकती है। तो सभी सर्कल की बात करें तो सभी सर्कल की जरूरी नहीं है कि रेडियस सेम ही होगी, लेकिन एंगल तो सेम होगा। और मैंने बताया अगर किसी भी फिगर का एंगल अगर सेम बन रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, तो वो कैसे फिगर होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो ऑल सर्कल्स जो सर्कल होंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। तो यहां क्या भरोगे? सिमिलर। और वैसे भी देखने में भी पता लग जाता है, अगर आप हर एक सर्कल को देखोगे तो सर्कल्स कैसा एक जैसा मालूम पड़ता है, सिर्फ छोटा और बड़ा अलग अलग दिखेगा, लेकिन शेप कैसा होगा दिखने में? सेम होगा उसका। कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएंगे सर्कल?
जब उनके रेडियस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सपोज 10 सेंटीमीटर अगर इसकी रेडियस होगी और 10 सेंटीमीटर इसकी भी हो जाएगी, तो दोनों शेप कैसे हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेकंड देखें, ऑल स्क्वायर्स आर डैश। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर जो दो होते हैं, दो स्क्वायर अगर बनाए हम, तो स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो मैंने बताया जैसे ही आप देखें कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो एंगल्स अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वो सिमिलर है। हर एक एंगल स्क्वायर के क्या होते हैं, 90 डिग्री का हर एक एंगल होता ही है। तो हर एक स्क्वायर कैसा हो गया, सिमिलर हो गया। तो इसका हम पढ़ सकते हैं कि हर एक स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, क्योंकि उसका हर एक एंगल, स्क्वायर कोई भी हो उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएगा ये, जब इसकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हर एक जो स्क्वायर होता है इसकी साइड इक्वल तो नहीं होती, कोई स्क्वायर बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, लेकिन एंगल तो 90 डिग्री का रहेगा ही, तो सिमिलर होगा, हर एक स्क्वायर सिमिलर होगा। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर कौन से ट्राइंगल्स होंगे, ऑल डैश ट्राइंगल्स सारे जो है कौन से ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनके दो साइड्स इक्वल होती हैं, और इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, सपोज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अगर ये दो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं तो इसका मतलब क्या है, हर एक एंगल चाहे वो इतना बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, हर एक एंगल कितना होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री होगा। तो ये बात तो क्लियर है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के 60 डिग्री होते हैं, इसका मतलब वो कैसे हैं, सिमिलर तो होंगे। और आइसोसेल्स की बात करें तो उसका हर एक ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, तो हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा वो कैसा होगा, सिमिलर होगा। तो यहां पे क्या आएगा, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ की बात करें, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, दो पॉलीगन होंगे जिनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम है, वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे अगर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कैसे होने चाहिए, इक्वल। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो कैसे हैं वो, सिमिलर होते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर कैसी, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इनका रेशो जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर प्रोपोर्शनल है तो भी कैसे होते हैं वो फिगर्स, तो पॉलीगन्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो भी सिमिलर है, और कोरस्पॉन्डिंग जो उनकी साइड्स है उनका रेशो अगर इक्वल है यानी प्रोपोर्शनल में है तो वो कैसे है, तब भी वो सिमिलर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसका 6.1 का, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। हमें पेयर बताने हैं सिमिलर फिगर, इसका एग्जांपल देना है। तो भाई सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, और आपको बताया गया कि सिमिलर फिगर्स कौन कौन से होते हैं। बीच में लाइन डाल देता हूं, सिमिलर और नॉन सिमिलर फिगर्स जो हैं इधर एग्जांपल दे देंगे इसका। तो सिमिलर फिगर्स में कौन कौन से होते हैं, सिमिलर फिगर्स होने के लिए दो बातें होनी चाहिए। पहली बात, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशो इक्वल होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए वो। तो सिमिलर फिगर्स कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम देखें फर्स्ट इसका एग्जाम्पल लें तो हम लेते हैं टू स्क्वायर्स। टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर की बात करें, देखो सपोज ये स्क्वायर है और एक स्क्वायर जो है वो बड़ा है, तो सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये बताया मैंने आपको। तो हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और इसकी साइड्स का जो रेशो देखेंगे वो भी हमेशा इक्वल आएगा। तो ये कैसे होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। दूसरा कोई एग्जांपल बताइए ऐसी, माइंड में सोचिए अपने। तो स्क्वायर हो सकता है, और क्या हो सकता है, अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी ऐसी होता है, इसका हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होता है। ये भी हर एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री का होगा ही। और जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे तो मैं लिख सकता हूं, इसका एग्जांपल सेकंड था तो लिख सकता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, एक एग्जांपल क्या होगा, स्क्वायर्स, और दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो इसको भी हम देखेंगे, इसका जो साइड्स होंगे उनके रेशियो क्या होंगे,
प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि इक्वल रेशियो के होंगे, और इसके एंगल भी क्या होंगे, हमेशा 60 डिग्री के होंगे। तो ये कैसे, दो एग्जांपल हो गए, और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, ठीक है। और भी हम क्या ले सकते हैं, और टू रेक्टेंगल्स ले सकते हैं, उसका भी हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का हर एक एंगल होता है, तो उसकी जो साइड्स आएंगी वो हमेशा प्रोपोर्शनल में आएंगी, है ना, यानी इक्वल रेशियो में आएंगी। तो वो भी क्या होगा, एक एग्जांपल सिमिलर फिगर्स का होगा। चलिए अब नॉन सिमिलर फिगर्स में देखते हैं। नॉन सिमिलर फिगर्स का पहला एग्जांपल क्या बताएंगे। नॉन सिमिलर फिगर्स वही होंगे जिनके एंगल जो क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। पहले तो हम ये देख सकते हैं, और जब उसके एंगल इक्वल नहीं होंगे तो जरूरी हो या ना हो उसके साइड जो है प्रोपोर्शनल हो या ना हो, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उसके एंगल इक्वल नहीं है तो नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे वो। जैसे कि मान लीजिए एक हम लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया सपोज, और दूसरा हमने ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, इसके नहीं होंगे, तो सिमिलर होंगे, तो ये सिमिलर भी नहीं होंगे, ठीक है, सिमिलर भी नहीं होंगे। दूसरा एग्जांपल कोई, दूसरा एग्जांपल सपोज एक हम ले लेते हैं पैरेललोग्राम ले लेते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है, और दूसरा हम क्या लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि इसका हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री का हो, लेकिन रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, या रोम्बस और रेक्टेंगल ले सकते हो आप, ठीक है। तो एक क्या हो गया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, और दूसरा क्या होगा रेक्टेंगल। तो एग्जांपल क्या हो गए, नॉन सिमिलर फिगर्स के हो गए, ये एग्जांपल क्या हो गए, सिमिलर फिगर्स के हो गए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसको हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर दीज टू फिगर्स आर सिमिलर नॉट। हमें बताना है कि सिमिलर है या फिर नहीं है। एक यहां पे रोम्बस बनाया हुआ है और एक हर एक साइड इक्वल है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो देखो अगर हम इसकी साइड्स को देखें सिंपली, तो साइड्स तो देखो इसका यहाँ पे कितना है 1.5, यहाँ पे 3, डिवाइड करेंगे तो कितने 2 पे डिवाइड होगा, नहीं सारे इसका रेशियो जो है 2 आएगा, है ना, 1.5 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है, 1.5 दूनी 3 होता है। तो इसका रेशियो जो हम लेंगे पी क्यू अपॉन में ए बी, सपोज लेता हूं ए बी लेता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू, तो 3 अपॉन में 1.5, और 1.5 को जब मैं 3 को जब मैं 1.5 से डिवाइड करूंगा कितना जाएगा 2 आएगा। ऐसे ही जब मैं क्यू आर सॉरी बी सी अपॉन क्यू आर लूंगा तब भी 2 आएगा, और डी सी अपॉन एस आर लूंगा तब भी 2 आएगा। तो हर एक जो इसका रेशियो आएगा साइड का वो तो 2 आएगा, यानी कि रेशियो जो है वो सेम प्रोपोर्शन में है, इसका इक्वल रेशियो साइड के रेशियो से इक्वल आ रहे हैं। लेकिन सिमिलर होने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी भी चाहिए कि उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये एक रोम्बस है जहां पे नजर आ रहा है कि इसका एंगल 90 डिग्री का नहीं है, और ये क्या है स्क्वायर है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या है, इक्वल है ही नहीं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सिमिलर फिगर्स नहीं है। दीज आर नॉट सिमिलर फिगर्स बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसको लिख सकते हैं, these are not similar figures because their corresponding angles are not equal। तो सिंपल था, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सिमिलर फिगर्स होने के लिए क्या क्या बातें चाहिए होती हैं, 2 बातें जरूरी हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर 2 बातें हैं तो फिगर्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो 6.1 बहुत ही इजी था, जो हमने सिमिलर फिगर्स को समझाने के लिए मैं सोचता हूं खासतौर से एक्सरसाइज दी हुई है आपको, और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गया है, तो हम 6.2 भी इजिली कर लेंगे। और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।